नमस्कार मित्रों, आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। सत्यवचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा प्रकट किए गए वचन पर आधारित कार्यक्रम है। ये इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि मनुष्य अर्थात हम परमेश्वर के उद्देश्य और मार्गों को जाने और जिस बात के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया है उसे पूरा करें, ताकि हम उसकी आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर उन सब का जो उसकी इच्छा को पूरी करते या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को वह पूरा करता है। भजन संहिता में भजनकार कहता है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर मनुष्य से सदा काल से प्रेम रखता आया है। हम सब सृष्टि में सबसे उत्तम रचना है जो उसके द्वारा की गई है। उसने जो कुछ इस पृथ्वी पर बनाया है वह सब कुछ हमारे लिए बनाया है। यह परमेश्वर के अपार प्रेम को प्रकट करता है। हम उसके और हमारे पास जो कुछ है सब उसी का है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए जब हम उस पर भरोसा रखते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वह हमारे मनोरथों को पूरा करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि उसकी बातों और आज्ञाओं को कैसे जाने और उसकी इच्छा को कैसे मालूम करें। उसके वचन का निरंतर अध्ययन के द्वारा हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अध्ययन के द्वारा इस कार्य को कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने फोन के माध्यम से बताया है कि वे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं और संतुष्ट व सुखमय जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन में आशा का संचार करता है। हमारे इस अध्ययन में हम इन दिनों यहोशू की पुस्तक से अध्ययन करते हुए इस्राएलियों के साथ किए गए परमेश्वर के आश्चर्यजनक बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर उन कार्यों को इतिहास में किया जो मनुष्य अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता है कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य कैसे करता है। इस्राएलियों ने जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो परमेश्वर ने उनके लिए वे कार्य किए जिसकी वे कल्पना नहीं कर सकते। ये आपके लिए और मेरे लिए भी सत्य है और संभव है, क्योंकि इतिहास में घटी घटनाएं इसका प्रमाण है। आइए आज के अध्ययन से हम परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को जाने और खुद भी उसके सच्चे अनुयायी बने, जिससे कि उसके कार्य हम पर भी प्रकट हो। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि राहाब का नाम प्रभु यीशु के वंशावली में पाया जाता है और यह कैसे हुआ उसके बारे में हमने देखा। आज हम आगे देखेंगे कि राहाब ने यही नहीं कहा, परंतु हम यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 से 14 पद में आगे देखते हैं। लिखा है, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। उसने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, विश्वास के आधार पर काम भी किया। यही कारण था कि उसने बैरियों को बचाने में अपनी जान संकट में डाली। उसने सुना, विश्वास किया और विश्वास के आधार पर काम भी किया। यह उद्धार है। मेरे मित्रों, जब आप सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार कि मसीह ने आपके लिए क्या किया, तो आपको इसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में ही नहीं सुनना है, आपको मसीह में विश्वास करना भी है। राहाब ने विश्वास किया था कि परमेश्वर उन्हें वह देश दे देगा। वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की ओर फिरी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। भेदियों ने उसके घर में उपस्थित सब सदस्यों को आक्रमण के समय सुरक्षित छोड़ देने का वचन दिया था। हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है
उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। यदि यरीहो का राजा परमेश्वर की ओर मन फिरा लेता तो वह भी बच जाता। सत्य तो यह है कि संपूर्ण नगर बच जाता यदि वे परमेश्वर के पास आ जाते। अब इस अध्याय का अंतिम पद देखें जो भेदियों की जानकारी है। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। उन भेदियों ने जो जानकारी दी वह उस जानकारी से सर्वथा भिन्न थी जो 40 वर्ष पूर्व के भेदिए लाए थे। अब प्रश्न यही नहीं है कि शहर में प्रवेश करें या ना करें, वे निश्चय ही प्रवेश करेंगे। उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। यह समाचार उन्हें राहाब से मिला था। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे और देखेंगे यरदन नदी पार करना। यरदन पार करके कनान देश में प्रवेश करना एक महान परिवर्तन का आरंभ था। जहां तक इस्राएल के विश्वास का प्रश्न है, 40 वर्ष पूर्व इस्राएल के वंशजों के सामने ऐसी ही संकटकालीन स्थिति थी और वे चूक गए। सीनै के जंगल में जाना और वह भी लाल सागर पार करके वास्तव में विश्वास का काम था। तथापि यरदन पार करके कनान देश में जाना अधिक विश्वास का काम था, क्योंकि यरदन पार करने के बाद बचने का मार्ग नहीं था। प्रतिज्ञा के देश में कदम रखने के बाद उन्हें बैरियों की सेना, उनके रथ, उनकी शहरपनाह वाले शहरों का सामना करना था। संपूर्ण इस्राएल राष्ट्र ने परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण करके यह कदम उठाया था। आइए हम पढ़ें यहोशू 3 अध्याय उसके 1 से 4 पद। लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़ें, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। परमेश्वर ने यहोशू और इस्राएल के सभी लोगों को आज्ञा दी कि वे यरदन पार करें। जब वे यरदन नदी के पास पहुंचे, तब उनका यरदन पार करना लाल सागर पार करने से भिन्न था। जब उन्होंने लाल सागर पार किया था, तब मूसा पानी के पास गया और उसने अपनी लाठी पानी पर मारी थी और पूरी रात उसका पानी विभाजित रहा। परंतु यरदन पार करना अधिक बड़ा चमत्कार था, क्योंकि उस समय उसमें बाढ़ आई हुई थी और उनके उस पार जाने से पानी के प्रवाह को, जो पानी मृत सागर में जा रहा था, उसे रोका था। यहाँ और एक नई बात उसमें जोड़ी गई थी। वाचा का संदूक उनसे 3000 फुट आगे जाना था, जो लगभग 1 मील की दूरी थी। उसे याजक उठाकर चलेंगे और यरदन के किनारे पर खड़े रहेंगे। आइए हम पढ़ें यहोशू 3 अध्याय उसके 15 पद। लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे
और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। ध्यान दें, ज्यों ही याजकों ने यरदन के जल में पांव रखा, पानी ऐसे रुक गया जैसे कि वहां बांध बना दिया गया हो। इस ओर का जल बहकर निकल गया और नदी का तल सूख गया। यह धर्मशास्त्र में लिखित सबसे बड़ा चमत्कार है। मित्रों, वर्ष की बसंत ऋतु थी। उस देश में वर्षा की 2 ऋतुएं थी, पतझड़ और बसंत। बसंत ऋतु में अधिक वर्षा होती थी और यरदन नदी में बाढ़ आ जाती थी। अतः यरदन के पश्चिम क्षेत्र के निवासियों ने सोचा होगा कि इस्राएलियों को यरदन पार करके आने के लिए अभी कई सप्ताह रुकना होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अभी वे आ सकते हैं। यूं कहे कि उन्होंने सोचा होगा अभी संकट दूर है, परंतु कुछ के मन में भय था, क्योंकि उन्हें पता था कि 40 वर्ष पूर्व इन्हीं लोगों ने लाल सागर पार किया था। यहोशू 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। ध्यान दीजिए, याजक यरदन नदी के बीच में वाचा का संदूक लिए खड़े रहे जब तक कि सब इस्राएली यरदन पार नहीं चले गए। इस्राएलियों ने यरीहो में यरदन नदी पार की, परंतु पानी आदाम नगर के पास रुक गया था। मैं इस नगर को कभी ढूंढ नहीं पाया। इस नगर का अर्थ क्या है? यह वह नगर है जहां से हम सब आए हैं, अर्थात आदम मानव जाति का पिता है और आदम के द्वारा मृत्यु आई। यरदन नदी पर जो हो रहा था वह मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को और उसकी क्रूस पर की मृत्यु और कार्य को प्रदर्शित कर रहा था। यीशु का कार्य सिर्फ 2000 वर्ष आगे की ओर ही नहीं, पीछे आदम तक गया, मानव जाति के आरंभ तक। यही चित्र हमें यहां दिखाई देता है। वाचा का संदूक पुराने नियम में यीशु का सर्वोत्तम प्रतीक है, जबकि अन्य अनेक प्रतीक भी हैं जो विशेष एवं विशिष्ट हैं। वाचा का संदूक इस्राएल के बीच में 40 वर्ष तक रहा, जब वे जंगल में थे। प्रतिदिन रात को जब वे अपने शिविर में आते थे तो इस्राएल के 12 गोत्र संदूक के चारों ओर होते थे। वह केंद्र था। अब पहली बार यह यीशु का प्रतीक आगे चलकर यरदन तक गया और उसमें प्रथम प्रवेश किया। जैसे पहले कहा जा चुका है, मसीह हमसे पहले मृत्यु में जाता है। निसंदेह वह हमारे साथ जीवन में भी चलता है। जब हम इस संसार में होकर चलते हैं तब वह हमारे साथ होता है, परंतु वह हमसे पूर्व मृत्यु में गया और जब हमारे प्रभु ने मृत्यु में प्रवेश किया तो उसने आपके और मेरे लिए प्रवेश किया ताकि मैं और आप भी उसमें जीवन पाएं। यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय 4 में देखेंगे 2 स्मारकों का निर्माण। 12 पुरुषों की नियुक्ति की गई कि यरदन नदी में से 12 पत्थर उठाकर ले चलें और दूसरे 12 पत्थर यरदन में। यहोशू ने यरदन के तल में उस स्थान पर रखे जहां याजक वाचा का संदूक लेकर खड़े थे।
यह स्मारक स्वरूप था। जब याजक वाचा का संदूक लेकर वहां से हट गए, तब नदी का पानी सामान्य रूप से बहने लगा। परमेश्वर यहोशू की प्रशंसा करते हैं और सब इस अद्भुत काम को देखते हैं। यहोशू 4 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। उन्होंने जैसी आज्ञा दी गई थी वैसा ही किया, और फिर यह हुआ। यहोशू 4 उसके 8 पद में लिखा है, यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। यरदन से निकाले गए 12 पत्थर पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए कि इस्राएल के पक्ष में परमेश्वर के असीम सामर्थ्य का स्मारक ठहरे। यहोशू 4 उसके 9 पद में आगे लिखा है, और यरदन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। वे पत्थर उस समय वहीं थे जब यहोशू अपना यह वृतांत लिख रहा था। इस बाइबल अंश का हमारे लिए महान आत्मिक महत्व है। इसको पूरी तरह समझने के लिए मैं फिलिप की पुस्तक से संदर्भ दे रहा हूं, जो अनुवाद नहीं परंतु व्याख्या है, जिसने लिखा है रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 1 से 4 पद को। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम पाप में कब मर गए थे? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। मेरे मित्रों, आप जानते हैं मसीह आपके और मेरे लिए मरा था, और यही यहोशू की पुस्तक में यहां अभिप्राय है। वे 12 पत्थर मृत्यु के जल में रखे गए थे। वे मसीह की मृत्यु को दर्शाते हैं, और दूसरे 12 जिन्हें यरदन के तल में से उठाकर नदी के पश्चिमी तट पर स्मारक स्वरूप रखा गया था, वे मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक हैं। प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए 2000 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, और पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 6 में स्पष्ट करता है कि हम मसीह के साथ मर चुके हैं। बपतिस्मा शब्द का सही अर्थ आज अनदेखा किया जाता है। यह यूनानी भाषा का शब्द बाप्टिजो है, जिसका मूल अर्थ में पानी से कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है पहचान। हमारी पहचान मसीह की मृत्यु में उसके साथ है। मेरे मित्रों, हम उसके साथ मर चुके हैं, परंतु वह मरकर जी उठा है, तो हम भी उसके साथ पुनः जीवित हैं, और आज हम जीवित यीशु की पहचान में जीवित हैं। इसका अर्थ यह है कि हम यीशु के साथ जितनी अधिक पहचान बनाते हैं, उतनी ही अधिक आत्मिक आशीषें पाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस भेद को समझ रहे हैं। हम उसकी पहचान में लीन हो गए हैं। इस्राएल वंशी यरदन पार करने के बाद फलस्तीन देश के नागरिक हो गए थे। वे अब सदा के लिए उस देश के हो गए थे। आज भी उन्हें उस देश का यहूदी कहा जाता है।
यदि वे वहां ना हो तो उन्हें भटकने वाला यहूदी कहा जाता है। इस सत्य को एक और महान सत्य के साथ जोड़ दें। मेरे मित्रों, जब आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो उसकी मृत्यु आपकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान आपका पुनरुत्थान हो गया है। अतः यदि आप इस पहचान से लेश मात्र भी भटक गए तो इसका त्रासदीपूर्ण अर्थ समझ लीजिए। पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को एक सच्चाई लिखी। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 से 7 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अनुग्रह का असीम धन दिखाए। वह आपके पापों के लिए मरा कि आपको जीवन मिले। अब आप जीवित परमेश्वर के साथ हैं। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर के वचन का एक महान सत्य है कि आप उसके द्वारा जीवन पाएं। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसके 10 से 18 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक कि वे सब बातें पूरी न हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों के आगे पाँति बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आएं। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कितने अद्भुत काम किए। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने इस्राएलियों की 2 अलग अलग पीढ़ियों के साथ नदी में से सूखी भूमि में होकर गुजरने का आश्चर्य कर्म प्रकट किया कि वे सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने, तथा परमेश्वर ने हमारे लिए उन कार्यों का लिखित रूप में प्रदान किया ताकि हजारों वर्ष पूर्व हुई उन घटनाओं के द्वारा हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि हम विश्वास के द्वारा उसकी अनंत योजना के हिस्सेदार बन जाएं। परमेश्वर आत्मा है, हम उसे देख और समझ नहीं सकते हैं। उसके कार्य ही हमें प्रकट करते हैं कि वह अस्तित्व में है। मनुष्य परमेश्वर को नाम से जाने, इसलिए उसने अपने आप को यीशु के नाम से प्रकट किया ताकि हम जीवित परमेश्वर को जाने। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए। जिस कार्य को करने के लिए वे आए थे उसका स्वरूप इस्राएलियों के यरदन पार करने की घटना से पहले से प्रतीकात्मक रूप से चित्रित है। यह हमारे लिए शुभ संदेश है कि परमेश्वर ने न केवल इस्राएलियों के लिए आश्चर्य कर्म किए
परंतु संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के लिए योजना तैयार कर रहे थे, जिसे यीशु के जन्म के द्वारा उसने पूरा किया। इसलिए मसीहत धर्म नहीं है, परंतु मानव जाति के लिए पाप से उद्धार पाने या मुक्ति पाने का मार्ग है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी क्रूस की मृत्यु को उसने सहा। हम सब ने पाप किया है और पाप का फल मृत्यु है। इसलिए जब यीशु मरा तो उसने हमारी मृत्यु को हमारे स्थान पर सह लिया। बाइबल कहती है कि जो इस बलिदान पर विश्वास करते हैं, यदि वे मर भी जाएं तो एक दिन फिर जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठा है। यह सुसमाचार संसार के सब लोगों के लिए है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला उसके कार्यों से पहचाना जाता है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आपके कार्य मसीहत में होने के बाद भी पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप उस जी उठने के भागी नहीं हो सकते। जिस प्रकार इस्राएली यरदन नदी में से होकर वास्तव में गुजरे थे, उसी प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठा है। इसलिए उस पर विश्वास करने वाले एक दिन जी उठेंगे। इसलिए अपने समर्पण और विश्वास को परखें और यीशु के बलिदान पर विश्वास कर उसके पास आएं, ताकि आप अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। दोस्तों, आइए प्रार्थना के साथ हम समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संसार के अंदर अपने आप को अपने वचन के द्वारा से प्रकट किया। और पिता परमेश्वर, आपने सदियों पहले इस्राएलियों के सामने अपने उस सामर्थ को प्रकट किया और उन्हें प्रभु ये अनुभव दिया। पिता, हमारे को आप धन्यवाद दें, हमारे को आप सामर्थ्य दें पिता, कि हम इन वचनों के द्वारा जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है उस पर विश्वास करें और आपकी सत्यता पर विश्वास करके आपके निकटता में आए। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे दर्शकों को प्रभु आपके सामर्थ्य में ले आते पिता, और विनती करते हैं प्रभु कि आप अपनी करुणा उन पर बनाए रखें, उनके हर एक दुख तकलीफ परेशानी को दूर करें। और यदि वे आपसे आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं तो उनसे अपनी आदर और महिमा सदा ग्रहण करते रहें। महिमा और आदर आपको देते पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया होगा। और यदि आप अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया SMS या फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क करें। और यदि आज का कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा तो एक मिस कॉल करके हमें सूचित करें। अगले प्रसारण में नए अध्ययन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर की आशीषों में बने रहें। धन्यवाद।